Hello students, I am Sunny Gupta of Maths teacher. Today we will discuss about chapter 9th of class 10th, application of trigonometry, question number 9 to 12. Uh, Question number 9, the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower. मीन्स दो चीज़ें हैं, एक बिल्डिंग है और एक टावर है. ठीक है, तो ये कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 30 डिग्री. एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री. इस जो फुट ऑफ बिल्डिंग जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 60 डिग्री. इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, अगर ये टावर 50 मीटर हाई है, हाइट है इसकी, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट आपने फाइंड आउट करनी है. तो इसका क्या प्रोसीजर रहेगा, देखो हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, वो कौन कौन सी ट्रायंगल है, ए बी सी एंड डी सी बी, ये दो ट्रायंगल हैं. तो हम पहले ए बी सी ट्रायंगल लेंगे. ए बी सी ट्रायंगल से में हमें परपेंडिकुलर गिवन है तो हम बेस फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक कर लेंगे, 10 60 डिग्री से हम बेस फाइंड आउट कर लेंगे. बेस फाइंड आउट जब हो जाएगा तो हम छोटे वाले जो ट्रायंगल है डी सी बी, इस ट्रायंगल से डी सी यानी इसकी हाइट फाइंड आउट कर लेंगे. फिर हमारे पास हमें बेस पता चल गया है 10 30 डिग्री से हम फिर इसकी हाइट निकाल लेंगे. ठीक है, और यही हमें फाइंड आउट करना है. टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर, दो पोल हैं इक्वल हाइट के हैं, एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं. ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड, ये रोड जो है 80 मीटर वाइड है. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री. बीच में कहीं हमने एक पॉइंट लिया है, वो कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है. वहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 और 30 है, आप किधर भी 60 और 30 डिग्री लिख सकते हैं. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स. देखो ये क्वेश्चन किस तरीके से हमें करना है, हमें पूरा जो डिस्टेंस है वो 80 है, तो हम इस ट्रायंगल का जो डिस्टेंस x सेलेक्ट कर लेंगे, तो इसका क्या बच जाएगा 80 माइनस एक्स. तो हम पहले इस ट्रायंगल में h और x के बीच में एक रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, और कॉमन क्या है, हाइट कॉमन है दोनों में, हाइट जो है वो सेम है. तो हम क्या करेंगे, h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और उनको इक्वल रख देंगे. तो हम यहाँ से h की वैल्यू x की टर्म में फाइंड आउट कर लेंगे. फिर इस ट्रायंगल के अंदर जो h की वैल्यू आई है वो पुट कर देंगे, तो ईजिली हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा. जैसे पहले 10 30 है, h और x के बीच में हमने रिलेशन निकाल दिया, फिर यहाँ से हमने h और x के बीच में दोबारा से रिलेशन दूसरे ट्रायंगल से निकाल दिया, फिर दोनों को इक्वल रख दिया. यहाँ से हम मेरे पास x की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू 60 आई है सोल्व करके. x की वैल्यू 60 है तो जो सी डी है वो 80 माइनस 60 यानी 20 हो जाएगा. और एच और एक्स के बीच में जो रिलेशन है वो मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रख सकता हूँ, हमारे पास एच की वैल्यू भी आ जाएगी. अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टावर. टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, यहाँ से डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री. ठीक है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस टू फुट ऑफ द टावर. ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. यहाँ से 20 मीटर और दूर हमने जब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन लिया तो कितना है 30 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ कैनाल. देखो ये x है, ये 20 है, ये कंप्लीट जो है ये 20 प्लस x है. तो सेम पिछला क्वेश्चन जो है वैसे करना है, पहले इस ट्रायंगल से हम h और x के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे. फिर बड़ी ट्रायंगल्स में h और x के बीच में रिलेशन आएगा, यहाँ से जो h और x का रिलेशन आएगा वहाँ से आप h की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की निकाल सकते हैं. वैसे h की ठीक रहेगी क्योंकि h कॉमन है, दोनों को इक्वल रख देंगे तो हमारे पास क्वेश्चन ईजिली सोल्व हो जाएगा. फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर. देखो टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, केबल टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन लिया है 60 डिग्री है. ये हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ ही होगा, तो पहले हमने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करा, यहाँ से हमने 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन लिया. एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट. ठीक है, ये जो टावर है इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इसी पॉइंट से वो कितना है 45 डिग्री, और ये अल्टरनेट एंगल से 45 डिग्री ये भी हो जाएगा. डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर. तो अब देखो ये दो ट्रायंगल हैं ए बी सी
और सी डी ई। अब ये दो ट्रायंगल हैं जो हैं हमारे पास, इनमें जो कॉमन है वो क्या है, हमारे पास बेस कॉमन है, तो बेस हम की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और देखो पहले क्या करना है, सी डी ई ट्रायंगल में हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है, तो हम बेस फाइंड आउट कर लेंगे, डी ई निकल जाएगा 1045 से, सेम ही आएगा क्योंकि 45 1 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल ही आ जाएगा। ये भी तो नहीं आएगा ये, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, ये दोनों इक्वल होंगे तो बी सी भी 7 आ जाएगा। अब ये मेरे पास आ गया तो मैं इसकी हाइट फाइंड आउट कर सकता हूँ, ए बी फाइंड आउट कर सकता हूँ 1060 डिग्री से, बेस पता है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। अब ये मेरे पास आ गया, अब मेरे को क्या निकालना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट क्या है, ए बी प्लस बी ई, है ना, उसके अंदर 7 ऐड कर देंगे तो हमारे पास हाइट ऑफ टावर आ जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।